वेलकम टू एनआईटी बिरगंज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचपी में फॉर्म को कैसे डाटाबेस के साथ लिंक करना है। जो हम लोग फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं उस फॉर्म को हमें क्या करना है कि डाटाबेस के साथ लिंक अप करना है। जैसे मानिए मैंने एक फॉर्म डिजाइन किया, रोल नेम करके कोई फॉर्म डिजाइन किया और यहाँ पर एक सेव बटन डाला। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं इसमें वैल्यू जो फिलअप करूं और सेव बटन में क्लिक करूं, ये डाटा मेरा जाके डाटाबेस में सेव हो जाए जो मैंने माई एसक्यूएल में बनाया हुआ है। तो आज का काम यही है, हमें फॉर्म डिजाइनिंग करना है, उसके बाद आपको डाटाबेस क्रिएट करना है और डाटाबेस के साथ लिंक अप करना है। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स हमें फॉलो करना है। पहला स्टेप है आपको एक फॉर्म डिजाइनिंग करना है पीएचपी में। उसके लिए आप प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के थ्रू आप फॉर्म डिजाइनिंग का कोड देखेंगे। दूसरा फेज क्या है कि आप डाटाबेस में जाइए, माई एसक्यूएल में जाइए और माई एसक्यूएल में जाके डाटाबेस क्रिएट कीजिए। उसके बाद उसमें टेबल क्रिएट कीजिए, जिसके थ्रू क्या होगा कि हमें ये फॉर्म को इस टेबल के साथ लिंकअप करना है। और इस लिंकअप करने के लिए हमें क्या करना है, एक पीएचपी फाइल क्रिएट करना है। तो हमें करना है 3 काम है। पहला काम एक पीएचपी फाइल क्रिएट करना है जो फॉर्म डिजाइनिंग हो। सेकेंड काम क्या है, हमें डाटाबेस क्रिएट करना है माई एसक्यूएल में और इनसाइड डाटाबेस हमें टेबल क्रिएट करना है जहाँ पर हमें डाटा सेव करना है। और थर्ड स्टेप आपका क्या है कि एक पीएचपी फाइल क्रिएट करना है जिसके थ्रू आपको फॉर्म को डाटाबेस के साथ लिंकअप करना है। तो हमें ये 3 फेज वर्क करना है। तो पहले स्टार्टअप करते हैं। आप सबको पता है कि सी ड्राइव में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वार्म सर्वर होता है। देख लेते हैं। दिस में गए, सी ड्राइव में गए, हम लोग यहाँ पर वार्म सर्वर यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर वार्म में जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर www में जाना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो आप लोग फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, फोल्डर इजी है, यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। फोल्डर क्रिएट करने के बाद इसमें क्या करना है कि हम लोग को फाइल क्रिएट करना है, 2 फाइल बनाना है। नोटपैड बना के उसमें फाइल क्रिएट कर लीजिए। जैसे यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद उसको ओपन करके यहाँ पर कोड लिख लीजिए। तो ये काम आपको करना है। हम लोग कोड यूज करते हैं। पहला कोड क्या है, मैंने टाइम सेव करने के लिए यहाँ पर पहले से कोड लिख के रख दिया है। इसी कोड को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए HTML हो गया, उसके बाद आपका हेड सेक्शन टाइटल यूज किया, बॉडी में H1 एप्लीकेशन फॉर्म किया। HTML आपको आता होगा तो ये इजी है। देखिए यहाँ पर फॉर्म एक्शन, ये एक HTML फाइल हो गया PHP का। और दूसरा फाइल हम लोग बनाएंगे insert.php, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इस फाइल में आपको लिंकअप करने के लिए कोडिंग लिखा हुआ रहता है। तो फॉर्म एक्शन इक्वल टू जो हमें सेकेंड फाइल बनाया उसका नाम, मेथड इक्वल टू पोस्ट। 2 मेथड्स होते हैं, एक गेट होता है, दूसरा पोस्ट होता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन ऑन द ब्राउजर टाइटल में शो करना है तो आप गेट यूज कीजिए, अदरवाइज हिडन सेक्शन में रखना है तो पोस्ट यूज कर सकते हैं। बेटर पोस्ट है, पोस्ट को यूज कर लीजिए। टेबल यूज किया, उसके टेबल के भीतर TR और TD होता है। पहले हम लोग ने इनपुट टाइप रोल लिखा, रोल के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। नेम मस्ट बी नीडेड है क्योंकि इसी के थ्रू हमें कॉल करना है वैल्यू। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी डाला हुआ है, इसका मतलब आपको वैल्यू फिलअप करना है। सेम वे नेम के लिए यूज किया, यहाँ पर भी एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, नाम दिया NA, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यस। उसके बाद हमें ईमेल आईडी किया, ईमेल नाम दिया और उसका रिक्वायर्ड दिया। तो हमें यहाँ पर कितने फील्ड बनाए, 3, रोल नेम और ईमेल आईडी, 3 फील्ड हैं। उसके लिए 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं। उसके बाद हम लोग ने एक बटन यूज किया हुआ है, इनपुट टाइप सबमिट बोल के बटन एक यूज किया है। उस बटन में हमें कोडिंग करेंगे सेव करने के लिए, बस यही यूज किया हुआ है। तो टोटल कंपोनेंट्स आपका 4 हुई, एक रोल के लिए, एक नेम के लिए और एक ईमेल के लिए और एक आपने बटन का डिजाइन किया। ये आपको काम करना है। इतना काम कर लेने के बाद इसको सेव कर लीजिए .php में।
जैसे मैंने यहाँ पर सेव करके रख दिया हुआ है। उसके बाद हमें सर्वर को ओपन करते हैं, तो कोई भी ब्राउज़र ओपन करके और वहाँ पर लोकल होस्ट यूज़ कर लीजिए। और मेरे पास दो दो लोकल होस्ट हैं, इसीलिए दो दो सर्वर हैं, एक IIS है और दूसरा वार्म सर्वर, इसलिए मैंने वार्म सर्वर के लिए पोर्ट नंबर 8085 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर वार्म सर्वर आपका रन हो रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हम लोग ने फोल्डर बनाया था सेकेंड वाला, जो STUPROG है, वही है हम लोग का फोल्डर जिसे हमने क्रिएट किया था। यहाँ पर ओपन करते हैं, जो फाइल हम लोग ने बना रखा हुआ था www.php यही था, इसको ओपन करते हैं। देखिए जो हम लोग ने फील्ड बनाया था यहाँ पर दिख रहा है। तो पहला फेज का काम ये कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है, सेकेंड फेज क्या करना है, डाटाबेस लिंकअप करना है, डाटाबेस क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, आप जाएंगे वार्म सर्वर में, यहाँ पर देखिए PHP माई एडमिन दिया हुआ है, इसको हम लोग ओपन करना है। एक्चुअली ये लोकल होस्ट ले रहा है इसलिए यहाँ पे ये दिख रहा है। आप इसको मेरे कंडीशन में इसको मैं क्या कर दूंगा 8085 ब्राउजर, आप ओपन कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डाटाबेस है, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रिएट डाटाबेस, एक डाटाबेस क्रिएट करना है। सो हमें यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। STD कर दिया, PROG, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, जो भी रख सकते हैं उसको यूज करते हैं। उसके बाद आप क्लिक कीजिए क्रिएट। उसके बाद आपको बोला जाएगा टेबल क्रिएट करने के लिए। चलिए हम लोग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट बोल दिया, टेबल कितने फील्ड है, तो आप लोग को पता है कि हम लोग ने 3 फील्ड बनाया हुआ है, रोल, नेम और ईमेल आईडी, तो 3 कर देते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन ओके कर देते हैं। अब ये देखिए ये टेबल का फॉर्मेट है, यहाँ पर आपको डिजाइनिंग करना है। जैसे पहला मेरा था रोल था, रोल को यूज कर लिया, इंटीजर टाइप होता है रोल, बस। उसके बाद सेकेंड फील्ड है, उसके लिए क्या है कि नेम यूज किया हुआ है, नेम कर लिया। नेम क्या होता है, वैरचर या कैर यूज कर सकते हैं। कितना साइज देना है, तो मैक्सिमम नेम कितना हो सकता है, 25 दे दिया। उसके बाद आपका क्या होगा, ईमेल हो गया, ये कितना सा, ईमेल को भी हम लोग वैरचर यूज कर लेते हैं, इसका भी साइज हम लोग 20 दे देते हैं या 25, जो भी आप दे दीजिए। इस तरह अब आपका ये टेबल हो गया, इसको आप क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ पर रोल, नेम और ईमेल बोल के टेबल बन चुका है। अब आपको याद रखना है कि डाटाबेस नेम क्या है, STDPROG है, और उसके बाद टेबल नेम आपका क्या है, स्टूडेंट है, बस ये याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर आप ब्राउजर में जाके देखते हैं तो कुछ भी रिकॉर्ड्स नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है MPT रिजल्ट सेट 0 रो, रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि हम लोग ने फिलअप नहीं किया हुआ है। अब इसके बाद इसको यहीं पर छोड़ते हैं, फिर हम लोग वापस कहाँ जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट में। अब आपको क्या करना है, सेकेंड फाइल क्रिएट करना है। पहला फाइल आपका बन चुका था फॉर्म डिजाइनिंग का। सेकेंड फेज आप लोगों ने क्या किया, डाटाबेस में जाकर टेबल क्रिएट कर लिया। थर्ड फेज अब आपको क्या करना है कि कोडिंग लिखना है PHP का, जिसके थ्रू लिंकअप हो। तो जैसे देखिए स्टार्टिंग PHP किया, इसको कोई भी वेरिएबल्स नेम दे सकते हैं। एक वेरिएबल्स हम लोग ने ले लिया, यहाँ पर वेरिएबल इंडिकेशन डॉलर से ही होता है, तो $r डॉलर पोस्ट RO दिया है, ये आपको याद रखना है, ये नेम है। जैसे आपने जो फाइल आपने यूज किया हुआ है, जो इससे पहले आपने फाइल बनाया था, जैसे देखिए ये वाला फाइल जिसका हम लोग ने फॉर्म क्रिएट किया हुआ था, यहाँ पर देखिए यह नाम दिया RO, जैसे रोल था इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये नेम है RO। यही नाम आपको क्या करना है, यहाँ पर देना है, कोई दूसरा नाम मत दीजिएगा, नाम यही है जिससे लिंक अप हो सके। उसी तरह हम लोग ने एक वेरिएबल ले लिया NA, कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं। डॉलर पोस्ट कहाँ से लेना है, वही जो हम लोग ने पहला वाला फाइल लिया था उसी का टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम है, देखिए यहाँ पर नेम क्या दिया हुआ है, NA दिया हुआ है।
उसी नेम को आपको यहाँ पर रखना है। उसी तरह ईमेल हो गया, यहाँ पर भी देखिए ईमेल दिया हुआ है। आप पहला वाला फाइल जाके देखिए, उसका नाम क्या दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है। तो ये नेम मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ से वैल्यू रिट्राइव कर रहे हैं, तो आपको नेम चाहिए। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, ये जो नेम दे रहे हैं, ये नेम मोस्ट भी जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वही लिखना है। ये वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी डाल सकते हो। अब उसके बाद एक वेरिएबल यूज किया con इक्वल टू MySQL_connect। एक फंक्शन है जो लिंक अप करता है, किसके साथ, लोकल होस्ट के साथ लिंक करना है। बाय डिफॉल्ट ओके नेम होता है रूट, पासवर्ड खाली होता है, कुछ भी नहीं डालते। तो लोकल होस्ट रूट करके आप लिंक अप करते हैं। अदरवाइज ये मैसेज शो करेगा अगर कनेक्शन नहीं होता है तो। उसके बाद एक और वेरिएबल्स यूज करते हैं db, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें हम लोग ने MySQL_select_db डाटाबेस के साथ। अब यहाँ देखिए, ये है हम लोग का डाटाबेस। इस डाटाबेस का नाम आपको याद रखना है। जैसे हम लोग ने डाटाबेस का नाम क्या बनाया हुआ था, एक बार देख लीजिए। हम लोग ने डाटाबेस का बनाया हुआ था यहाँ stdproj, यानी आपको कोडिंग लिखते समय यहाँ पर क्या लिखना है, stdproj। तो डाटाबेस नेम जो भी रखेंगे वही नाम यहाँ पर रखना होगा। और con तो क्या है कि इस कनेक्शन के लिए जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर जो वेरिएबल्स है जिसमें ऐड किया हुआ है उसी का नाम है। तो ये डाटाबेस के साथ लिंकअप के लिए ये मोस्ट भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट एक वेरिएबल्स रखा है इक्वल टू MySQL_query। ये सारे फंक्शंस हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, यहाँ पर लिंक अप करने के लिए। तो हमें करना क्या है, इंसर्ट इनटू कौन सा टेबल में, स्टूडेंट टेबल में। आपने स्टूडेंट टेबल बनाया हुआ है, उसमें रोल नेम ईमेल 3 फील्ड है, उसमें वैल्यू डालना है। कौन सा वैल्यू डालना है, तो देखिए यहाँ RO से आया हुआ वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, R में। जो भी टेक्स्ट बॉक्स में आप वैल्यू दिए हैं उसको स्टोर क्या करते हैं, वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। और इसी वेरिएबल्स को यहाँ पर पास किया गया है, यानी जो वैल्यू आप देंगे उसी वैल्यूज को लेके ये क्या करेगा, टेबल में स्टोर कर देगा। अगर आपका सही होता है, ट्रू होता है, मतलब आपका रन हो जाता है प्रॉपरली, तो ये मैसेज दिखा देगा सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर शो कर देगा। तो ये आपका कोडिंग हो गया। अब इसको हम लोग क्लोज कर ले, सेव करके क्लोज कर देते हैं। इस तरह आपका 2 हो गया। अब जब हम लोग रन करते हैं और यहाँ पर वैल्यू फिलअप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू फिलअप किया, कुछ भी नाम दे दिया और यहाँ पर यूज करके यहाँ पर यूज करते हैं, तो सेव में क्लिक करते, देखिए यहाँ देखिए सक्सेसफुली दिखा दिया। इसका मतलब आपका कनेक्शन हो चुका है और डाटा जा चुका है। क्लिक हियर, अगर आप फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से पहले वाली जगह पर आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से वैल्यू आपको क्या करना है कि फिलअप करना है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू फिलअप कर दिया और उसको क्या कर रहे हैं कि यूज कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग को क्या कर सकते हैं कि डाटाबेस के साथ लिंक करके डाटा को सेव कर सकते हैं। अब चल के देखिए चेक करके कि डाटा गया या नहीं। तो ये आपका टेबल था, इस टेबल में जाके देखिए, ये देखिए आपका डाटा जो आपने फिलअप किया था वो डाटा यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब हम लोग का लिंकअप क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, डाटाबेस के साथ लिंक करके आप काम कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या कि कैसे आप डाटाबेस को PHP के साथ लिंक करके उसमें काम कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कस हुआ।